औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरोज़ जुमारात हम आगाज़ कर रहे हैं ऑनलाइन रमज़ानुल मुबारक कोर्स का। जैसा कि आप अहबाब को पता है कि हर इंसान अपने अपने अक्ल व फ़हम रखता है, तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इस कोर्स के अंदर ऐसे मसाइल को बयान करेंगे जो कि आम फहम अल्फाज पर मबनी हो, तो जो कि आम से आम शख्स भी उनको आसानी से समझ सके। तो हम आगाज कर रहे हैं इस चीज का स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जीरो से लेके हम चलेंगे और इंशाअल्लाह मसाइल को समझते चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा कोर्स ज्यादातर फिकही मसाइल पर होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है असूल फिका, कि आखिर ऐसे कौन से असूल हैं जिनके ऊपर चल के हम मसले को अखज कर सके, मसले को निकाल सकें। तो वैसे तो मुख्तलिफ कुतुब के अंदर 8 जो है असूल फिका बयान किए गए, लेकिन जो मारूफ हैं और कुतुब के अंदर ज्यादा कसीर तादाद में लिखे गए वो असूल फिका की तादाद 4 बयान की गई है। तो आज हम 4 असूल फिका समझेंगे कि ऐसे कौन से असूल हैं कि जिन पर अमल करके हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। तो असूल फिका ये 4 है। सबसे पहला है कुरान पाक। अगर कोई ऐसा मसला पेश आ गया कि जिसका हमें नहीं पता, तो हम रजू करेंगे कुरान पाक की तरफ सबसे पहले। तो उस कुरान से हम उस मसले को निकालेंगे। अगर वो मसला हमें कुरान से नहीं मिल सका, फिर हम रजू करेंगे हदीस पाक की तरफ। फिर हम उस मसले को हदीस पाक से साबित करेंगे, हदीस पाक से उस मसले को समझेंगे। अगर कुरान से भी नहीं मिला, हदीस पाक से भी नहीं मिला, अब हम रजू करेंगे इजमाए उम्मत की तरफ। इजमाए उम्मत किसे कहते हैं? इजमाए उम्मत से मुराद ऐसा मसला जिन पर उम्मत के मुअतबर तरीन उलमाए कराम का इत्तिफाक होता है, उसे इजमाए उम्मत कहते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इजमाए उम्मत से भी हमें वो मसला नहीं मिल सका, तो फिर हम रजू करेंगे क़यास की तरफ, क़यास करेंगे। अब क़यास किसे कहते हैं? क़यास से मुराद ये है, अगर आम फहम अल्फाज में मैं समझाना चाहूं तो क़यास कहते हैं ऐसा मसला जिसको साबिका मसाइल पर क़यास किया जाता है, साबिका मसाइल के हुक्म को उस पर लागू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मसला जो कि हमें ना कुरान से मिला, ना हदीस से मिला, ना इजमाए उम्मत से मिला, अब यहां पर वो मसला पेश आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? रजू करेंगे कुरान की तरफ। अब फॉर एग्जाम्पल कुरान के अंदर आता है कि शराब हराम है, शराब हराम है। अब कुरान में सिर्फ शराब का हुक्म है, गोया कि यहां पर मसला पेश आ गया कि चरस हराम है, अफीम हराम है, भंग हराम है, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह की नशा आवर जो चीजें हैं, तो क्या कुरान में तो शराब आया लेकिन यहां पे शराब का तो जिक्र ही नहीं किया गया। तो अब हम देखेंगे आया कि कौन सी ऐसी इल्लत पाई गई, कौन सी ऐसी जो है वो चीज पाई गई जिसकी वजह से शराब को हराम करार दिया गया। तो पता चला कि शराब को नशे की वजह से हराम करार दिया गया, और ऐसा नशा जो कि इंसान की अक्ल को ढांप लेता है, इंसानी अक्ल पर गालिब आ जाता है, तो इस वजह से शराब को हराम किया गया। तो अब हम इस शराब के हुक्म को, कुरान से साबित शुदा जो हुक्म है, उसे चरस और अफीम के जो है ऊपर हम लागू करेंगे, क्योंकि ये चीजें भी अक्ल को ढांप लेने वाली होती हैं। और हर वो नशा आवर चीज जो इंसानी दिमाग पर गालिब आ जाए, उसे हम हराम करार देंगे, क्योंकि हमने इस मसले को क़यास किया है कुरान पाक के इस हुक्म पर, कुरान पाक के इस मसला पर। तो ये 4 जो बुनियादी असूल फिका हैं जिनके जरिए हम इंशाअल्लाह अपने आने वाले हर मसले को हल करते जाएंगे। तो ये आज का हमारा पहला सबक था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए।